हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए क्लास 12th हिंदी ग्रामर की। जी हाँ, हिंदी ग्रामर के 5 टॉपिक एक ही वीडियो में। और ये आपका गुरु हिंदी का, क्या गुरु? हिंदी का गुरु जी। खंड जो ख होता है, खंड ख होता है कितने नंबर का? 50 नंबर का। वहां से ये टॉपिक मैंने उठाया है और इसमें हम लोग पूरा पूरा देखेंगे। क्या क्या इसमें देखेंगे? मुहावरा और लोकोक्तियां देखेंगे, शब्द युग्म देखेंगे, और एक शब्द के लिए 2 अर्थ देखेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे, और क्या देखेंगे? शुद्ध अशुद्ध को देखेंगे। यानी टोटल हम बात करें, यह आपके जो होते हैं, ये जो आपके होते हैं, आपके ये सभी के सभी 2-2 अंकों के पूछे जाते हैं। कितने? 2-2 अंकों के आपके पूछे जाते हैं पेपर में। 2-2 नंबर का आएगा, सभी के सभी 2-2 नंबर का आएगा। ठीक है ना? तो ये हिंदी के व्याकरण का है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, इनको तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ सर टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट करा देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स करे जाके डाउनलोड कर लीजिए, है कि नहीं? चलिए सर, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं किसको सर? मुहावरा और लोकोक्तियां। मुहावरा और लोकोक्तियां में पहला है, एक म्यान में 2 तलवार। एक म्यान में 2 तलवार, अथवा एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? स्पष्ट बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगला यहाँ पे है, आंखों का तारा होना, मतलब कि बहुत प्रिय होना। गुरु जी, मेरे वो ना आंखों के तारे हैं, बहुत प्रिय हैं, और जिस दिन मार के लात भाग जाएंगे तब पता चलेगा कौन है। हाँ, वाक्य प्रयोग गुरुदेव क्या हो जाएगा? सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरे आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। अगला है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझना। वाक्य प्रयोग, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए हैं, किंतु नकल के आरोप में परीक्षा पर रोका गया। बेचारे का वही हाल है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न नंबर 4, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार के वध होने की सूचना पाते ही उसके माता पिता बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके लिए तो वह अंधे की क्या था? लकड़ी था। अगला है 5वां, अग्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि का कुंठित हो जाना। वाक्य प्रयोग, सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे बियाह किया। है कि नहीं? अरे गुरु जी, ध्यान देना, ब्याह हुआ करते समय आप लोग हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि स्वावलंबी होना। अर्थात आजकल लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। अगला है अंगूठा दिखाना, वस्तु देने से मुकर जाना। वाक्य प्रयोग, अरे साहब, आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह के लिए पुस्तक ली थी, अब लौटाने के नाम पर मुझे क्या दिखा दिया? अंगूठा दिखा दिया। प्रश्न नंबर 8, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। आस्तीन का सांप होना, मित्रता की ओर में छिपा हुआ सत्य। वाक्य प्रयोग, सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन के सांप बहुत घुस आए हैं। अगला है ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, कहो मित्र, अब तक कहाँ रहा? हाँ, तुम तो ईद के चांद हो गए। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक को कम मिलना। वाक्य प्रयोग, कितनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। उसके बाद है कान पर जू रेंगना, अर्थात कोई ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि तुम्हारे कान पर जू रेंगती ही नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी दबी हुई बातों को फिर से सामने लाना। वाक्य प्रयोग, तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को बहुत भूल जाओ। ठीक ना? गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अत्यधिक। वाक्य प्रयोग, बिहारी लाल ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया। घी के दिए जलाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी के
दिए जलाए थे। अगला है घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है। छाती पर मूंग दड़ना यानी परेशान करना। वाक्य प्रयोग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दड़ रहे हो। भैया ये छाती होती, मूंग मूंग दड़ना कुछ अलग नहीं है। करे जा रहे गुरुजी, पता नहीं का भर देते हैं। चलिए अगला है शब्द युग्म सर। शब्द युग्म सॉल्व करेंगे, 2 नंबर का आएगा। और ऐसे शब्द युग्म है जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना करेजा। श्रवण और समण, तो श्रवण मतलब क्या होता है, कान होता है, और समण मतलब क्या होता है, भिक्षु यानी ग वाला। राइट आंसर हो जाएगा। वसन और व्यसन, तो वसन मतलब क्या होता है, आपका वस्त्र होता है, और व्यसन मतलब आदत यानी कि आपका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। अविराम अभिराम, अविराम मतलब क्या होता है, बिना रोक के। अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर, यानी ख वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे अंश और अंशु। अंश मतलब जो होता है वो भाग होता है, और अंशु मतलब क्या होता है, किरण। ग वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कटिबंध और कटिबद्ध, तो कटिबंध मतलब क्या होता है, करधनी होता है, और कटिबद्ध मतलब तैयार होता है, यानी कि ख वाला राइट हो जाएगा। बात और बात, बात मतलब क्या होता है, बातें होती है, और बात मतलब हवा होता है। क वाला राइट हो जाएगा। द्रव और द्रव्य, द्रव मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। द्रव्य मतलब धन होता है। क वाला राइट हो जाएगा। स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सोना होता है, और स्वर्ण मतलब क्या होता है, उच्च जाति होती है। तो घ वाला राइट हो जाएगा। अंश और ये अंश, तो ये अंश मतलब क्या होता है, कंधा होता है। ये अंश का मतलब हिस्सा होता है, यानी कि ग वाला राइट हो जाएगा। अभय और उभय, तो अभय मतलब क्या होता है, निडर होता है। उभय मतलब क्या होता है, दोनों। क वाला राइट हो जाएगा। अंबुज और अम्बुज, तो अंबुज मतलब क्या होता है, आपका कमल होता है। अम्बुज मतलब क्या होता है, बादल होता है। क वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या होता है, तुलना में। उपेक्षा मतलब क्या होता है, अवहेलना। ग वाला राइट हो जाएगा। अनल और अनिल, अनल मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। अनिल मतलब वायु होता है। ग वाला राइट हो जाएगा। कपट और कपाट, कपट मतलब क्या होता है, धोखा होता है। कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा। ग वाला करेजा राइट हो जाएगा। गृह और ग्रह, तो गृह मतलब क्या होता है, आपका घर होता है। ग्रह मतलब क्या होता है, नक्षत्र, यानी क वाला करेजा राइट हो जाएगा। याद कर लेना करेजा, बहुत टाइम नहीं बर्बाद करने, करेजा उनकी कसम है। 95 लाने का, ठोकने का 95। ख वाला राइट हो जाएगा। तरणी और तरणी, तो तरणी मतलब क्या होता है, आपका सूर्य होता है। तरणी मतलब ना होता है। ग वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्दों के लिए 2 अर्थ लिखना है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट वाले हैं। अंबर मतलब वस्त्र आकाश। अली मतलब भौरा सखी बिच्छू। अर्क मतलब सूर्य मदार। अक्षत मतलब चावल का दाना और अखंड। उत्तर मतलब जवाब, और क्या होता है, भविष्कर मतलब हाथी किरण होता है। कनक मतलब सोला सोना, और क्या होता है, धतूरा होता है। कर्ण मतलब कान, कुंती का पुत्र। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा भी कर्ण कहलाती है। काल मतलब समय और मृत्यु होता है। कांड मतलब घटना, अध्याय और समूह होता है। गो मतलब गाय और इंद्रिय होता है। गुरु मतलब अध्यापक और बड़ा होता है। दल मतलब समूह और पत्ता होता है। द्विज मतलब पक्षी दांत। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होता है। नग मतलब पर्वत, नगीना वृक्ष होता है। नाग मतलब सर्प और हाथी होता है। पत्र मतलब पत्रा और चिट्ठी होता है। जन्म मतलब पिता, राजा, जनक होते हैं। लक्ष्य मतलब प्रायोजन, उद्देश्य और निशाना होता है। सारंग मतलब मोर, सांप, कोयल होता है। नीरज मतलब जलज, अम्बुज और कमल होता है। चंद्रमा मतलब शशि, चांद, चंद्र और सुधांशु होता है। अग्नि मतलब आग, पावक, अनल होता है। खल मतलब दुवे, दुर्जन, अधम होता है। कुल मतलब समस्त वंश केवल होता है। खग मतलब पक्षी, तार, गंधर्व और बाण होता है। तात मतलब पिता, पुत्र और भाई होता है। दाम मतलब मूल्य, धन, माला और रस्सी होता है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि दिया हुआ है, और उसके लिए एक शब्द लिखना है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, और जो नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। क्या बोलते करे जा, नास्तिक। जो पढ़ा लिखा जानता हो साक्षर, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। 100 वर्षों की पूर्ण करने वाले को हम लोग शतायु बोलते हैं। जिसकी गणना ना की जा सके अगणित कहते हैं। जो कभी जन्म न लेता अजन्मा, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक, जानने की इच्छा रखने जिज्ञासु। 100 वर्षों का समय शताब्दी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिसकी उपमा के योग्य कोई न हो निरुपमा निरुपम, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र को हम लोग दैनिक बोलते हैं। अगला, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, कभी अभी अभी स्नान किया हुआ सतनायत। और फिर यहाँ पे होता है जंगल की अग्नि, दावाग्नि, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय।
जिसे आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिस जो कभी न मरता हो अमर, जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य होता है। अगला यहाँ पे आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, जो कि लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है ना, देखिएगा। और ये करेजा सब इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, मैंने एक ही वीडियो में बताया है, ऐसा नहीं कि आपके अलग से मैं कुछ लेकर आया हूँ, याद कर लीजिएगा। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध क्या है? मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ। फिर अशुद्ध वाक्य क्या? प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। अशुद्ध वाक्य मेरा प्राण संकट में है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मेरे प्राण संकट में है। अशुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भैया गाय थोड़ी ना शुद्ध होती है, दूध 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 होता है ना, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अशुद्ध वाक्य सीता गुणवान स्त्री थी। सीता गुणवान स्त्री है नहीं, गुणवती स्त्री है, क्योंकि वो लड़की है ना। अशुद्ध वाक्य दादी का प्राण निकल गया। अरे निकल नहीं गया भैया, निकल गए, क्योंकि अब वो गए हैं, तुरंत नहीं हुआ है, वो जा चुका है, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य रह वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। शुद्ध वाक्य वह धर्मार्थ दान दे रहा है। धर्मार्थ ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो दान देता है। अशुद्ध वाक्य देखिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। शुद्ध में साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य मैं यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ। शुद्ध वाक्य यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ। अशुद्ध वाक्य पुत्री पराया धन होता है। शुद्ध वाक्य पुत्री पराया धन होती है, नॉट होता है, होती है। शुद्ध वाक्य 100 रुपए प्राप्त हुआ। शुद्ध में क्या लिखेंगे? 100 रुपए प्राप्त हुए। अशुद्ध वाक्य वह दंड देने योग्य है। शुद्ध वाक्य वह दंड पाने योग्य है। अशुद्ध वाक्य अगला यहाँ पे देखिएगा, अशुद्ध वाक्य वृक्षों पर कोयल बैठी है। शुद्ध वाक्य कोयल वृक्ष पर बैठी है। अशुद्ध वाक्य हवा ठंडी बह रही है। शुद्ध वाक्य ठंडी हवा बह रही है। शुद्ध वाक्य कौन में दोष नहीं होता। शुद्ध वाक्य किसमें दोष नहीं होता। तो ये रहे आपके क्लास 12 व्याकरण के। आप देख सकते हैं कितने टॉपिक मैंने पूरा बताया, पूरे पूरे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने समझाया है। अब ये करेजा टॉपिक आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, जो आपके पेपर में ये आपके 10 मार्क्स, क्योंकि हर एक आपका 2 अंकों का है, तो 5 टॉपिक हैं, तो टोटल 10 मार्क्स आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप चिंता मत करिए, मैं टॉपिक बाय टॉपिक करके पूरी तैयारी करवा दूंगा आपका क्लास 12th हिंदी की। एंड इसी प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर तो ले आ रहे हैं विद सॉल्व, उसमें सारे टॉपिक कवर होंगे। एंड आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।